हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 2+2 वार्ता के बारे में। जानेंगे 2+2 वार्ता क्या है और ये वर्तमान समय में क्यों डिस्कशन में बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर तस्वीर देखें। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री श्री पीटर डुट्टो जी, और ये हैं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जिनका नाम है मैरिस पायने जी, और ये भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, और ये भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी। तो इन चारों की आपस में बैठक होगी जिसको बोलेंगे 2+2 वार्ता। इससे संबंधित एक प्रश्न जो है 2018 की 2019 में पूछा था, जिसमें था कि उस समय जो 2+2 वार्ता हुआ था वो भारत यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो इसलिए अगले साल क्वेश्चन पूछा कि था कि 2+2 वार्ता क्या है। भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। तो इसी प्रकार से संभव है कि इस साल के यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम में पूछ लें कि 2+2 वार्ता क्या है और ऑस्ट्रेलिया के बारे में मतलब क्या डिस्कशन उसमें बना हुआ है। तो पहले पूरी खबर को पढ़ लें इसमें क्या है, फिर लास्ट में थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लेंगे, या पहले ही देख लें कि 2+2 वार्ता क्या होती है। 2+2 मतलब ये है कि एक देश के दो मंत्री और दूसरे देश के दो मंत्री वो आपस में मिल करके बैठक करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो एक देश के मंत्री होते हैं उसमें विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर और रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। यानी किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जब किसी दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, एक बैठक होती है, उसको बोलते हैं 2+2 वार्ता। और 2+2 वार्ता में इस बात का वायदा किया जाता है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उन सबको इसमें रिजॉल्व किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और इसके बाद से यानी इस वाली बैठक होने के बाद से, पहली बैठक होने के बाद से हर साल जो है ये 2+2 मिनिस्ट्रियल बैठक होती रहेंगी। इसी को बेसिकली कहा जाता है 2+2 वार्ता। यानी कि जब दो देश दो दो मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं। और 2010 में जो है इसी प्रकार की जो बैठक है 2+2 वार्ता वो जापान के साथ हुई थी, और 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में ये बैठक हुई थी। हालांकि 2019 में फिर से भारत और जापान के साथ हुआ था। यानी भारत अमेरिका के साथ में पहला 2+2 वार्ता कब हुआ तो 2018 में हुआ था। जापान के साथ पहला 2+2 वार्ता कब हुआ तो 2010 में हुआ था, और दूसरा 2019 में हुआ था। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला 2+2 वार्ता हो रहा है इस 2021 के अंदर में। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पहला फर्स्ट 2+2 वार्ता हो रही है। तो ये है इसका बेसिक सी बातें। कुछ और चीज़ जाने तो 2+2 वार्ता दो देशों के मध्य संबंधों की प्रगाढ़ता का द्योतक है। यानी कि जब दो देश जैसे मान लीजिए कि एक रिश्तेदार दो रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के घर जो है बराबर आना जाना होता है, तो इसमें होता है कि संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। ऐसे ही 2+2 वार्ता में होता है कि दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री जो हैं वो दूसरे देश में जो है, जैसे एक साल ये आगे, फिर अगले साल ये चले गए, अगले साल ये चले गए, फिर अगले साल ये, तो इस तरीके से संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए 2+2 वार्ता किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है तो इसका उद्देश्य आपसी विवाद मिटाने और संयुक्त रूप से लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यानी कि आपसी जो विवाद हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए बैठक की जाती है। तो उद्देश्य इसके दो हैं, एक तो आपसी विवाद जो है उसको सॉल्व करना होता है दो देशों के बीच में। इसके अलावा जो संयुक्त लक्ष्य यानी कि दोनों मिल करके किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जैसे कि मान लीजिए कि कोविड-19 के समय में भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति उनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बैन लगाया हुआ है कोरोना के कारण, तो स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं उन सबको इसमें सॉल्व किया जाता है। और दोनों के जो संयुक्त लक्ष्य हैं कि कोरोना से कोई मतलब मरे भी ना और स्टूडेंट्स को भी मतलब भला हो, उनका पढ़ाई ना नुकसान हो, इस प्रकार के दोनों के जो लक्ष्य हैं वो पूर्ति हो सकें, इसलिए वो बैठक की जाती है कि हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जा सकें, अपना पढ़ाई कर सकें, और ऑस्ट्रेलिया में जो है कोरोना वाला संकट भी ना हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे उपाय के रूप में एक बबल फ़्लाइट होता है कि यानी भारत से जो है उड़ान भरें और सीधा जा कर के ऑस्ट्रेलिया में रुकें, ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरें सीधा आकर के भारत में रुकें। इस प्रकार से दोनों के जो संयुक्त लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके, तो इसलिए 2+2 वार्ता की जाती है। ये 2+2 वार्ता जो है ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वार्ता होती है। सबसे बड़ी वार्ता जो माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वो होता है राष्ट्राध्यक्षों का मिलन।
यानी जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष, जैसे कि राष्ट्रपति से मिल लें या प्रधानमंत्री से मिल लें, जैसे इसमें 4 पेयर बन सकते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिले, या प्रधानमंत्री जो है प्रेसिडेंट से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, या इसका वाइस वर्सा कर लें। तो इस तरीके से अगर होगा तो उसको बोलते हैं राष्ट्राध्यक्षों का मिलन। तो ये सबसे बड़ी बैठक माना जाता है। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है 2+2 मिनिस्ट्रियल वार्ता। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का भारत में आगमन इसी का एक उदाहरण है, जो कि 2021 में हुआ है और ये पहली बार हुआ है। विद्यार्थियों या फिर लोगों का भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने पर कोरोना के कारण बैन लगा हुआ है। तो ये जो संयुक्त लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि इस मुद्दे पर बात की जाए। इसके अलावा क्वाड के जो सदस्य हैं, क्वाड में 4 सदस्य हैं जिसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी। इसमें एक कंट्री है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये 4 कंट्री मिलकर के बनाते हैं क्वाड संगठन। तो क्वाड के सदस्यों जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने मालाबार सैन्य अभ्यास जो है प्रशांत महासागर में किया था। और भारत अमेरिका के मध्य सबसे पहला 2+2 वार्ता 2018 में हुआ। भारत जापान अपने जो है पहली बैठक किया था, हालांकि 2010 में, लेकिन दूसरी बैठक 2019 में की थी। भारत ने रूस को भी जो है इनवाइट किया। भारत के प्रधानमंत्री जो है माननीय श्री मोदी जी ने फ़ोन किया था श्री पुतिन को 2+2 वार्ता करने के लिए। अब देखिए अगर वो उसको स्वीकार करते हैं तो 2+2 वार्ता भारत रूस के बीच में भी शुरू हो जाएगा। हालांकि राष्ट्राध्यक्षों का बैठक इंडिया और रशिया के बीच में जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक है वो हर साल होता ही है, लेकिन 2+2 वार्ता के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया था पुतिन को। पहले देखिए इसका महत्व क्या है। जैसे जब 2+2 वार्ता हुई थी अमेरिका के साथ में, तो अमेरिका एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, वो ये कि जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन और उधर जो पैसिफिक ओशन है, इन दोनों क्षेत्रों में जो देश पड़ते थे उनको कहा जाता था एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ कहते थे उनको। यानी पैसिफिक ओशन से लगे कंट्री, और एशिया में जो एशिया के वे कंट्री जो पैसिफिक ओशन से लगते थे उनको कहा जाता था एशिया पैसिफिक कंट्री। लेकिन 2018 के बाद से अमेरिका ने डिसीजन लिया, नहीं, इसका नाम रखा जाएगा अब इंडो पैसिफिक कंट्री। यानी कि इंडियन ओशन से लगे देश और पैसिफिक ओशन से लगे देश। तो ये एक महत्व होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो है थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ जाता है और स्ट्रेटजिक जो पहुंच है वो भी विकसित होता है इससे। तो समझें कि अफगानिस्तान पर एकजुट हो विश्व समुदाय, ये भारत ने टिप्पणी की है इस वाले बैठक के पहले। तो मुद्दा क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं अखबार के माध्यम से। इनका नाम ध्यान रहे, हो सकता है कि छोटी परीक्षाओं में पूछ लें कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री क्या नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री का नाम है पीटर डुट्टो और विदेश मंत्री का नाम है मैरिस पायने और पीटर डुट्टो। पिछले महीने की तारीख 15 तारीख को काबुल पर कब्जा हो गया था। 15 तारीख को तालिबान जो है काबुल को घेर लिया था और 16 अगस्त को जो है पूरी तरीके से उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो 15 तारीख को काबुल पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान की कथनी व करनी में जिस तरह का फ़र्क सामने आ रहा है, उसे देखते हुए दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत की चिंता भी खुलकर सामने आने लगी है। और पिछले दिनों ब्रिक्स का भी बैठक हुआ था और ब्रिक्स में भी एक प्रमुख मुद्दा जो कि रूस और चाइना ने, इंडिया ने उठाया था, वो तालिबान में जो है आतंकवादिता ना फैले, इसके लिए उठा था मुद्दा। तो वर्तमान में भी ये मुद्दा जो है हो सकता है कि 2+2 वार्ता में इस मुद्दे को उठाया जाए। तालिबान की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संकेत नहीं मिलने और नई सरकार में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की अनदेखी पर भारत ने विश्व बिरादरी से अफगानिस्तान के मुद्दे पर एकजुट होने को कहा है। यानी वहाँ पर एक सरकार का गठन किया जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबानों के द्वारा। और उसमें यूएनओ में एक कह लें कि एक निर्णय लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पिछले दिनों एक निर्णय लिया गया था जिसको कहा जाता है प्रस्ताव 2592, प्रस्ताव 2592। तो 2592 प्रस्ताव में ये कहा गया था कि तालिबान जब अपने यहाँ पे सरकार गठन करेगा तो कुछ बातें उसको जो है मतलब माननी पड़ेगी। जैसे लोकतंत्र थोड़ा बहुत करेगा, महिलाओं को कह लें हिस्सेदारी देगा,
उसमें पॉलिटिकल सिस्टम में, और अल्पसंख्यकों के लिए भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ा सा काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ काम जो है हो नहीं पा रहा है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तालिबान की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संकेत नहीं मिलने और नई सरकार में महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों की अनदेखी पर भारत ने विश्व बिरादरी से अफगानिस्तान के मुद्दे पर एकजुट होने को कहा है, और ब्रिक्स बैठक में भी इसका एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ था। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि तालिबान के साथ संपर्क स्थापित किया गया है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि वह मूल्यों से समझौता कर तालिबान की सरकार को मान्यता देने में जल्दबाजी करेगा। यानी कि जो मूल्य हैं, जैसे कि अल्पसंख्यकों का सम्मान हो, महिलाओं की सुरक्षा हो और एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार गठन हो, तो ये सारे मूल्य अगर माने जाएंगे तो मान्यता दी जाएगी, अदरवाइज़ मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी, ऐसा भारत ने कहा है। अफगानिस्तान पर भारत के रुख पर ऑस्ट्रेलिया का भी साथ मिला है, यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका सहयोग किया है कि हाँ, वहाँ पर तालिबानी सरकार का गठन कैसे होना चाहिए। शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश व रक्षा मंत्रियों को मिलाकर गठित 2+2 व्यवस्था के तहत पहली वार्ता आयोजित की गई। तो पहली वार्ता आयोजित हो गई। अब इसमें क्या बातें हुई हैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। बैठक के बाद जारी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बैठक जब हो गई तो उसके बाद जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर विश्व बिरादरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2592 को लेकर एकजुटता होनी चाहिए। तो प्रस्ताव 2592 ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित हुआ था। हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि प्रस्ताव 2592 किससे संबंधित है, तो ये तालिबान से संबंधित है। तालिबान कह लें या अफगानिस्तान से संबंधित है ये, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। सनद रहे कि इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि इस प्रस्ताव में तालिबान से कहा गया है कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो, वह महिलाओं व अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार की रक्षा हो। तो प्रस्ताव 2592 जो है, इसमें क्या बातें की गई हैं। इसमें पहली बात यह है कि आतंकी गतिविधि ना की जाए, दूसरी बात है महिलाओं को अधिकार मिले, तीसरी बात है अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले और उनके मानवाधिकार की रक्षा हो। वार्ता के बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश व महिला मामलों की जो मंत्री हैं मैरिस पायने जी ने कहा है कि हम मानते हैं कि इसमें सभी का हित है कि अफगानिस्तान आतंकियों की शरण न बने। ऑस्ट्रेलिया विश्व समुदाय के साथ है ताकि अफगानिस्तान ने पिछले 2 दशकों में जो उपलब्धि हासिल की है उसे ख़त्म नहीं किया जाए। यानी कि 2001 से लेकर के 2021 तक वहाँ पर लगातार अमेरिका का कहने नियंत्रण रहा था, बहुत सारी फ़ौजें वहाँ पे लगी थी और इन 20 सालों के दरमियान लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हुआ अमेरिका के द्वारा अफ़गानिस्तान में। तो ख़त्म नहीं किया जाए। अब देखिए अगला कुछ पॉइंट है, नहीं होगा तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण। ये क्या है कि तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होगा, ये क्या मुद्दा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। रद्द क्यों कर दिया है? क्योंकि उसका मानना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। तालिबान का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह में संसाधनों और पैसे की बर्बादी होगी। तो ये तो मतलब ठीक है बात कर रहे हैं, संसाधन और पैसे की बर्बादी होगी, नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और हो सकती है। हालांकि समारोह रद्द करने के पीछे असल वजह सहयोगियों के दबाव को माना जा रहा है। ये मेन वजह माना जा रहा है, सहयोगियों का दबाव। तालिबान के सदस्य इनामुल्ला समांगनी ने तालिबान के एक सदस्य इनामुल्ला समांगनी ने ट्विटर पर कहा, नई अफगान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को कुछ दिन पहले रद्द कर दिया गया था। लोगों को भ्रमित नहीं करने के लिए इस्लामिक अमीरात के नेतृत्व ने कैबिनेट के हिस्से की घोषणा कर दी है और उसने काम भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान करने वाले तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान, कतर, ईरान को बुलाया था। 5 देशों को बुलाया था। शपथ ग्रहण समारोह में 5 देशों को बुलाया था। वो 5 देश कौन से थे? तो उसमें से था एक तो रूस, चीन,
पाकिस्तान, कतर, ईरान, इनको न्योता भेजा था। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तालिबान ने अपने सरकार को 11 सितंबर को शपथ दिला सकता है। 11 सितंबर वही दिन है जब 9/11 का घटना हुआ था। 9 सितंबर 2001 को जो घटना हुआ था, अलकायदा ने आक्रमण कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका के, तो उसमें करीब 3000 अधिकारी वगैरह ये सब लोग मारे गए थे उस ट्रेड सेंटर में जो भी लोग थे। तो उसके बदला लेने के लिए अमेरिका ने जो है अफ़गानिस्तान में बहुत सारी सेना, नाटो के संगठन की सेना जो है डिप्लॉय कर दी थी, जो कि पिछले दिनों यहाँ से वापसी कर गए हैं। तो इसी 11 सितंबर को जो है ऐतिहासिक दिन मनाने के लिए हो सकता है कि शपथ इस दिन दिलाते हैं, लेकिन वो इसको टाल दिया गया है। 11 सितंबर अमेरिका में आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। क्या 20वीं बरसी है इस साल में? अंतरिम सरकार में सिर्फ तालिबान के सदस्यों को ही जगह देने से पहले ही अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे उस पर सवाल उठा रहे हैं कि अल्पसंख्यक या महिला को भी उसमें कहने की प्रतिनिधित्व मिले। तालिबान ने समावेशी सरकार, क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट के गठन का वायदा किया था कि उसमें सभी लोग शामिल होंगे, लेकिन अंतरिम सरकार में सिर्फ कट्टरपंथियों को जगह दी गई। सरकार में शामिल कई चेहरे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल हैं। महिलाओं को भी जगह नहीं मिली है। रूसी समाचार एजेंसी तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो रूस की है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने शुक्रवार को कहा था कि सहयोगियों के दबाव के चलते शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और नाटो के उसके सहयोगी कतर सरकार पर दबाव बना रहे थे कि वह तालिबान को समारोह रद्द करने के लिए कहें, क्योंकि यह बहुत ही अमानवीय होगा, यानी कि किसी को प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, तो ये एक अमानवीय घटना होगी, इसलिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था। और तालिबान जो है वो इसको रद्द भी कर दिया, अपने यहाँ का शपथ समारोह। तो 2+2 वार्ता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाए। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।